करते हैं कुछ लोग कि 24 घंटे कचरा उठ रहा होगा। दुनिया में कहीं पर 24 घंटे कचरा नहीं उठता। मखसूस औकात होते हैं, वक्त दिया जाता है जिस पे टीम आएगी कचरा उठा के ले जाएगी। कुछ लोग थे जो कचरे के ऊपर आके बैठ गए, कुछ लोग थे जो कचरे के साथ खड़े होकर उन्हें सेल्फी खिंचाई ताकि मजाक उड़ा सकें उन मेहनतकश सॉलिड वेस्ट कारकुनान का जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे थे। कुछ आपके दोस्तों ने भी उसको फिर मजीद ट्वीट किया, टाट किया। जहाँ कचरा मौजूद था उसकी तस्वीर ट्वीट की, जब 1 घंटे बाद कचरा हटा लिया गया, उतार लिया गया, उसकी किसी ने खबर नहीं चलाई। इनफैक्ट जिस साहब ने वो ट्वीट किया था उनकी खुद की 1 घंटे बाद की वीडियो है। एक तस्वीर है ऐसे खड़े में हम, एक उनकी वीडियो है जिसमें वो तारीफ कर रहे हैं कि देखो ये होता है इनकलाब, ये होती है तब्दीली, कि हमने सोशल मीडिया पे चीज़ चलाई और साफ हो गया। तो साफ किसी अल खिदमत के कारकुन ने तो नहीं किया, किसी सियासी जमात के कारकुन ने भी नहीं किया, मेरे सियासी जमात के भी कारकुन ने नहीं किया, इंतजामिया ने किया ना। उनका माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ माशाल्लाह। मैं देख रहा था उनको कि पहले 2 दिन तक वो कहते रहे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ट्वीट की कि अल्हम्दुलिल्लाह आलाइश कोऑपरेशन हमने कामयाबी से कर लिया। मतलब चित में जीता पट्टू हारा, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, कि जो अच्छा काम है वो मैं कर रहा हूँ, जो बुरा काम है उसका जिम्मेदार सलमान और मुर्तज़ा हैं। तो भाई पूरे शहर में अगर आलाइश उठाई है किसी ने तो सिंध सॉलिड वेस्ट ने उठाई है ना, जिसका चेयरमैन कराची के बोर्ड का मैं हूँ। एमडी साहब ये बैठे हैं, हम नुमाइंदे बैठे हैं, ये काम कर रहे थे। इनफैक्ट वो तस्वीरें भी जो उन्होंने ट्वीट की ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें कारकुनान ने जैकेट जो पहनी हुई है सॉलिड वेस्ट की पहनी हुई है, क्योंकि उनके कारकुनान तो खाने इकट्ठा करने में लगे हुए थे। जो काम करे तो जमात की सटे। हाँ, वो मैं ये वाले इल्ज़ाम मैं नहीं लगाते, किसी और का काम है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि काम हुआ, अच्छा काम हुआ और सबने मिलकर इस चीज़ को काउंटर किया, कन्वे किया। और फिर आखिर में जब कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया तो चूना भी लगाया गया वहाँ पर और फ्यूमिगेशन भी हुई। जब मैंने पहली वीडियो लगाई चाकीवाड़ा रोड की तो किसी ने मुझे कहा भाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो लगाओ। जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की लगाई तो किसी ने कहा भाई जाफर तैयार सोसाइटी की तो लगाओ। जब उसकी लगाई तो किसी ने कहा भाई वो इब्राहिम हैदरी पे तो अभी भी आलाइश पड़ी हुई है। मैं खुद गया आलाइश ढूंढने के लिए इब्राहिम हैदरी। मैंने कल वीडियो ट्वीट की महमूद आलम जामोद साहब के साथ, नहीं थी। ये कामयाबी है इंतज़ामिया की, ये कामयाबी है उन बहादुर कारकुनान की। मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब हम लोग ईद मना रहे थे तो वो हमारे सैनिटरी वर्कर्स, सॉलिड वेस्ट के डिप्टी डायरेक्टर्स, एमडी, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, यूसी चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे। सब काम होता हुआ नज़र आ रहा था। ये मेरे साथ बैठे हैं करमुल्ला वकासी साहब, गिजरी से यूसी के चेयरमैन हैं, वसीम साहब वाइस चेयरमैन है श्रीजना कॉलोनी के। ये आपको बताएंगे कि अमला ईद के पहले दिन से काम में मसरूफ़ था, काम हो रहा था। और मैं समझता हूँ वो जो कामयाबी है, ये कामयाबी कोई हमसे छीन नहीं सकता। और इंशाअल्लाह कि जो बेहतरी का सफ़र है, ये बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से चलता रहे। मैं कुछ तस्वीरें आपके साथ लेकर आया हूँ। ये एक्सरसाइज ईद उल अज़हा की जो नमाज से पहले वाली रात है, उस रात को भी हम मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स का विज़िट कर रहे थे। सुबह 8 बजे नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के स्ट्रेट लोग कुर्बानी करने के लिए चले गए, हमने आलाइशों के प्रोसेस पर गए। ये मैं तस्वीरें अपने साथ आपको लेके आया हूँ। ये प्रेजेंस लोगों को नज़र आ रही थी। ये जैकेट पहनी हुई है, हमने अब की बार ये अच्छा काम किया। मैं कहा भाई जैकेट पहन के रखना,
ताकि कल को ये कोई ना कहे ये फला NGO का है। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा, किसी दोस्त ने मुझे कहा यार मैंने अपनी मदद आपसे आलाइशें उठवा ली। मैं लोगों से एक बड़ा मासूमाना सवाल पूछना चाहता हूँ, अपनी मदद आपसे आलाइश उठा के क्या जाम चाकरो लेके गए थे? अपनी मदद आपसे आपने अपने घर से उठा के अगर नुक्कड़ पे फेंक दी तो वहाँ से उठाई तो सॉलिड वेस्ट है ना। आप सब पुराने सहाफ़ी हैं, हर साल इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं। गलियों पे, मेन रोडों पे आपको आलाइशें नज़र आती थी, अब की बार नज़र नहीं आई। तो अगर किसी ने अपनी मदद आज, मैं माजरत खा हूँ अगर किसी के घर से हम नहीं उठा पाए, हालांकि हमने कहा था 1128 पे कॉल करें, अगर कोई कोताही होगी उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर लेट से हम बर वक्त नहीं पहुँच पाए और आपने ख़ुद अपनी मदद आपसे अपने घर से उठा के गली के नुक्कड़ पे जो कचरा दान था वहाँ पर आलाइश फेंक दी, तो वहाँ से भी तो सॉलिड वेस्ट का अमला उठा के लेके गया ना। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और आखिर में मैं इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि बड़े अरसे बाद इस शहर में ना खालों पे झगड़ा हुआ, ना आलाइशों पे झगड़ा हुआ, ना गंदगी के ऊपर कचरा झगड़ा हुआ, ना कोई और खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर के अंदर क्रिएट हुई। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब की बार इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, अब की बार इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड मौजूद थी। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्राउंड पर मौजूद थी। मेयर भी सड़कों पे था, डिप्टी मेयर भी सड़कों पे था, टाउन के चेयरमैन भी सड़कों पे थे, यूसी के चेयरमैन भी सड़कों पे थे, पुलिस वाले भी ऑन ग्राउंड मौजूद थे। और नतीजा ये हुआ कि हमने कामयाबी के साथ इस तमाम एक्सरसाइज को मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी का सफ़र स्टार्ट हुआ है, इस बेहतरी के सफ़र पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगने देंगे। इस बेहतरी के शक्ल पे, इस बेहतरी को हासिदों के शर से बचाएंगे, गासिबों के शर से बचाएंगे। और इंशाअल्लाह खिदमत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। और ये चैलेंज हमने अबूर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद से। अगला चैलेंज इंशाअल्लाह जो बारिशों का है, उसमें भी आप इंतज़ामिया को देखेंगे कि बोरियां निकाल रही होगी, तकिए निकाल रही होगी, पत्थर निकाल रही होगी। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो नुकसान इस शहर का करना था आपको, वो आपने कर लिया। जिन नालों के ऊपर आपको घर बना के लोगों को देने थे, आपने घर बना दिए। जिन नालों के ऊपर आपने दुकानें बनानी थी, आपने दुकानें बना दी। खुदारा मज़ीद नुकसान ना पहुंचाइए। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े बोरियां उन नालों में ना डालिए। मैं खुद शाह फैसल कॉलोनी गया, दुख हुआ खुदा की कसम, नालों के ऊपर लोगों के घर देख के। शानदार आलीशान लोग घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी इमारत बना लेते हैं, दफातर बना लेते हैं, और ये नाला चल रहा होता है। वो नाला जो कि जब प्लानिंग की गई थी शायद 100 फीट का होगा, उसको कम करके 20-25 फीट कर दिया जाता है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि पानी हमारे घर में आ गया। जब कोई और चीज़ नज़र नहीं आती तो बोरियां डालते हैं। खुदारा इस शहर के लोग हमारे अपने हैं, ये शहर हमारा अपना है, हमारे अपने प्यारे शहर में बसते हैं। खुदारा अगर मदद नहीं कर सकते तो मज़ीद नुकसान ना पहुँचाइए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि शहर ने बुरा वक्त देख लिया। अब इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जो अच्छा वक्त आया है, उस अच्छे वक्त को हम सबको प्रोटेक्ट करना है और मज़ीद बेहतरी लेके आनी है। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि इस शहर को साफ़ सुथरा रख सकें, इस शहर को हरा भरा रख सकें और इस शहर की आवाम के मसाइल को संजीदगी के साथ हल कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब है तो अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, काम इस ईद के मौके पर हुआ है जहां आप इब्राहिम हैदरी की बात कर रहे थे, मैं भी गया था और लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि पहले वो आलाइशें समंदर में फेंकी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे डंपिंग पॉइंट बनाया गया था। लेकिन जमात इस्लामी इस बात को कबूल नहीं करती। हाफिज़ साहब ने ईद के दूसरे रोज़ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुतालबा किया कि
कि जनाब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है ख़त्म कर दिया जाए। उनके कई चेयरमैन भी आपके हक में जो है तारीफ़ें करते रहे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि नईमुर रहमान साहब बड़े मासूम आदमी हैं, उनको हक़ाइक़ का पता नहीं है। उन्होंने एक दिन डिमांड की, मुझे किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी, उन्होंने डिमांड की कि सॉलिड वेस्ट को मेयर के अंडर कर देना चाहिए। यही की थी ना उन्होंने डिमांड। अब उनको पता ही नहीं है कि वो मेरे अंडर है भाई, मैं चेयरमैन हूँ उसके बोर्ड का कराची के। ये एमडी साहब जो है मुझे रिपोर्ट करते हैं। अब सोचें, जिन लोगों को ये नहीं पता, उनको क्या पता जाम चाकरो कहाँ है, गोंद पास कहाँ है, उनको क्या पता, उनको पता कुछ और है। बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, साइड पोस्ट। मैं कल भी जा रहा था डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, खामोशी से मैं राउंड लगा रहा था, और कोरंगी का और इब्राहिम हैदरी का मैंने राउंड लगाया। तो ईस्ट पे मुझे, आप आज जाके देखिएगा, राना लियाकत अली ख़ान फ्लाईओवर है टीपू सुल्तान रोड पे, उस ब्रिज पे 2 बैनर लगे हुए थे, एक हाफिज़ नईम साहब का था और दूसरा था कराची पर कब्जा नामंजूर, लेट्स रीबिल्ड कराची। हाफिज़ नईम साहब की तस्वीर थी उसमें, और दूसरी थी कराची पर कब्जा नामंजूर। कौन इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जिन्होंने खुद शहर की शक्ल को ख़राब कर रहे हैं अपने बैनर लगा के। मैं मेयर हूँ, आज ये डिप्टी मेयर है, हमारे आपको कहीं बैनर नज़र नहीं आ रहे। हमने अपनी सियासी जमात के झंडे उतारे, हर सियासी जमात के उतारे, बशमूल अपनी सियासी जमात के। तो झंडे फट जाते हैं, सियासत करना सबका हक है, आप लगाएं झंडे, लेकिन जब वो एक्टिविटी हो जाए झंडे उतार दें। फटा हुआ झंडा किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो लोग सोचें आप कि ब्रिजों पे, अंडरपास पे, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पे अपने बैनर लगाते हैं, फिर बैनर हवा के ऐसे फट जाते हैं, फट के लटके हुए होते हैं। अभी आप जाइएगा, अभी एमटी खान रोड पे बैरिया की जो बिल्डिंग है कॉम्प्लेक्स के सामने, एक वहाँ पे साइन बोर्ड वाली बिल्डिंग है, वो है क्या कहते हैं उसको, बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है शेरशाह इधर है, लियारी इधर है, मौरीपुर इधर है। वो साइनेज अभी नज़र नहीं, वहाँ पे आपको नईम साहब नज़र आते हैं, और नईम साहब उल्टे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि बैनर गिर गया है वो। तो नईम भाई बस यार छोड़ो, जो काम अच्छा हुआ है, जो काम अच्छा है उसकी तारीफ़ करें। मैं आपके उन लोगों की तारीफ़ कर रहा हूँ। देखिए, मैं जहाँ जहाँ गया आपके लोग मौजूद थे, मैंने अच्छा काम किया, सलमान ने अच्छा काम किया उनको बुला के, करमुल्ला ने अच्छा काम किया उनसे बात करके, एमडी साहब ने अच्छा किया काम किया, उनको लेटर लिख के कि आइए हमारे साथ बैठिए। उन्होंने और अच्छा काम किया, हमारी उस दावत पर आके अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। जब हम ऑन ग्राउंड पर गए तो जिना टाउन के चेयरमैन थे, मौजूद थे मेरे साथ, जुनेद मुकाती साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद गया, आतिफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। मैं मोमनाबाद गया, मगर पीटीआई के जो अवान साहब चेयरमैन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त चीज़ है ये। मैं समझता हूँ इस रवादारी को फ़रोग दें, जो होना था हो गया। शेरवानी 4 साल बाद आ जाएगी, जब तक पैंट शर्ट पे गुजारा कीजिए। थैंक यू। अच्छा, मेरा बात ये बताइए, इधर करके आ रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि आपने उनके कामों को भी सराहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे कामों में रुकावट डाली गई। हम सुबह से शाम तक हमारे रजाकार काम करते रहे, लेकिन रुकावटें बीच में बहुत सारी उन्होंने डाली गई। उनके रजाकार खाले उठा रहे थे भाई, मैं खालों में तो मदद नहीं कर सकता उनकी। हाँ, वो वीडियो चली है ना, वो आप दोस्तों ने रिक्शे वाली वीडियो चलाई, मैंने नहीं चलाई वो, ना मैंने रीट्वीट किया, ना मैंने उसके बारे में बात की, मैंने कोई मनफी बात नहीं की। मैं तो जहाँ गया, चाहे जमात का आदमी हो, पीटीआई का आदमी हो, एमकेएम का आदमी हो, पीपल्स पार्टी का आदमी हो, नून लीग का आदमी हो, जेयूआई का आदमी हो, जेयूपी का आदमी हो, एएनपी का आदमी हो, वो मेरा कराची वाला है। बिलावल साहब कहते हैं बिला तफरी खिदमत की जाए। तो हाँ, आलाइशें इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही, तो आलाइशें इसलिए नज़र नहीं आ रही कि वो लैंडफिल साइड तक पहुँची है ना। आपको किसी नाले में आलाइश नज़र नहीं आ रही, किसी कचरा कुंडी में आलाइश नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आलाइश को उठाया गया, लैंडफिल साइड पहुँचाया गया। जो रज़ाकार थे, ये जो लोग कहते हैं ना अपनी मदद आप, उन्होंने सिर्फ अपने घर से उठा के, अपने सहन से निकाल के एट द मोस्ट सड़क पर फेंक दी होगी। सड़क पर तो मेरा बहादुर सैनिटरी वर्कर था, मेरा मेहनत कश सैनिटरी वर्कर था, मेरा मेहनत कश सॉलिड वेस्ट का अमला था, मेरी इंतज़ामिया के लोग थे जो कि हरकत में थे।
तो मैं समझता हूँ जो अच्छा काम उसकी तारीफ़ करे, और मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे जमात इस्लामी के चेयरमैन साहिबान ने हमारी तारीफ़ की है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ। और इंशाअल्लाह ये जो शराकत है ये इसी तरीके से जारी व सारी रहेगी, और इंशाअल्लाह सबको ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे ताकि मामलात को हल कर सकें। लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो, क्योंकि लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। एमजीएम की जानिब से सख्त मौके अपनाया गया कि हकीकी नुमाइंदों की जगह चंद वोट लेने वालों को मेयरशिप दे दी गई, जिसकी वजह से शहर खंडराट का मंजर पेश कर रहा है। तो उसको क्या कहना है? मैं फिर कोई बयान देता हूँ, नाराज़ हो जाते हैं वो लोग। मसला ये है, चले मुझे चंद वोट मिले, एमकेएम को तो चंद वोट भी नहीं मिले ना, उन्हें तो राह फरार इख्तियार कर ली थी। ये छोड़े इन चीज़ों को, खुदारा छोड़े इन चीज़ों को। मैं आज फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम किया जाए, और उस चार्टर ऑफ कराची को अमली जामा पहनाने के लिए हम हर सियासी जमात के साथ तमाम सियासी इख्तिलाफात होने के बावजूद काम करना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं तनकीद को वेलकम करता हूँ, मुझे तनकीद से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के साथ। बदतमीज़ी की सियासत को ख़त्म करें, इख्तिलाफ़ करें। मैंने बताया ना, हाफिज़ नईम साहब से मेरे लाख सियासी इख्तिलाफ़ हों, बट मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। एक सियासी जमात के वो कराची के सरबराह हैं। मेरे मुस्तफ़ा कमाल साहब से लाख सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, गवर्नर साहब से मेरे लाख सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, पीटीआई से मेरे लाख सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन वो सब बाइज़्ज़त शहरी हैं इस मुल्क के, सबको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उनकी इज़्ज़त और आबरू को ख़राब करूँ या उनके ऊपर कोई तोहमत लगाऊँ, कोई इल्ज़ाम लगाऊँ। हम सब मुहिब्बे वतन हैं, हम सब चाहते हैं कि अपने शहर की खिदमत करें, अपने लोगों की खिदमत करें। पीपल्स पार्टी ये काम सबको साथ लेकर करने को तैयार है। सवाल ये कि बाकी सियासी जमातें हमारे साथ इसी तरीके से शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं नहीं चाहती, वो सवाल का जवाब आप उनसे पूछिएगा। जी, सेंटर की अगर हम बात करें तो वहाँ की बड़ी वीडियोस वायरल की गई। आपकी वाली बात की वो साफ हो गई जगह, तो वो अलग बात है कि वो दिखाई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की चीज़ें जिनकी कमजोरियाँ नज़र आ रही हैं, उनको मुस्तकबिल में बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम आपके जहन में आए? कुछ ना कुछ तो सामने आया और कुछ एनालिस्ट आपने किया होगा कि चीज़ों के अंदर मज़ीद बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? देखिए, अभी सॉलिड वेस्ट ने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में गालिबन कुछ 6-7 महीने पहले काम स्टार्ट किया है। ईस्ट साउथ मलीर में वो कोई 4 या 5 साल से काम कर रहे हैं, और कोरंगी में भी अभी रिसेंटली उन्होंने काम स्टार्ट किया। कोरंगी में हमें एक दुश्वारी ये हो रही थी, और मैं इसका बरमला एतराफ़ करता हूँ कि कोरंगी आपके एक कोने में है, शहर के इस कोने में है, और आपकी लैंडफिल साइट शहर के इस कोने में है। तो जो कोरंगी से आपकी आलाइशें उठ के वहाँ पहुँच रही थी और वहाँ से वापस आ रही थी, डिस्टेंस इतना था कि उन ट्रकों की आमदोरफ्त में वक्त लग रहा था, टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशन उसका लंबा हुआ, और हमें कोरंगी ज़िले के अंदर टाउन्स को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने वो काम किया। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमें दुश्वारियाँ हैं, और आप ये देखिए कितना बड़ा चैलेंज ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारा एक भी टाउन चेयरमैन नहीं है, लेकिन फिर भी ये होती है खिदमत, ये होता है काम कि सॉलिड वेस्ट का अमला भी मौजूद था, डीसी साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, सलमान साहब भी मौजूद थे, करमुल्ला भी मौजूद थे, और हम उनको साथ लेकर चल रहे थे। और हमने कहीं ये नहीं कहा कि तुम गलत करो, तुम गलत करो, तुम गलत करो। मुझे जहाँ उन्होंने निशानदेही की, मैंने कहा यार इस चीज़ को कर लो। मैं नाम नहीं लूँगा किसी टाउन चेयरमैन का, फिर उनकी पार्टी उनके खिलाफ नोटिस ले लेती है। एक टाउन चेयरमैन ने रात को कॉन्टैक्ट किया इंतज़ामिया से कि फ़लाँ एरिया जो है ना, वहाँ पे मुझे अमला चाहिए ताकि चीज़ों को मज़ीद में बेहतर बना सकूँ। मैं हल्फिया कहता हूँ, रात के वक्त अमला गया सफाई करने के लिए, और मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि चेयरमैन साहब उनके साथ मौजूद थे। मैं नाम इसलिए नहीं रहा, कल को उनके खिलाफ कार्रवाई उनकी सियासी जमात कर देगी, भाई तुम क्यों तारीफ़ कर रहे हो मुर्तज़ा की, पीपल्स पार्टी की हम तारीफ़ नहीं कर सकते। तो मैं तो मुस्बत चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, और मैंने आपको अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम तनकीद का जवाब काम करके देंगे, और माशाल्लाह काम किया। तो सेंट्रल के अंदर हैं दिक्कतें, दुश्वारियाँ कुछ आ रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आप लोग निशानदेही करते रहें, उनको हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। मैं कतई तौर पर नहीं कहता कि सॉलिड वेस्ट का निज़ाम आइडियल है,
लेकिन हाँ, माजी के मुकाबले में बेहतर हो चुका है और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश, और इंशाल्लाह उस बेहतरी की तरफ हम गामजन रहेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक अगर सवाल ये बताएं कि केएमसी में आपके आने से पहले एक ख़ास सिस्टम के तहत एक ख़ास जगह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं, आप आए, आपने एकदम से उन सबको रिवर्ट किया। मेरा आपसे पूछने का ये है कि क्या आपको वहाँ से कोई प्रेशर आया या अभी केएमसी में कोई सिस्टम है ऐसा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के वाले? या फिर मैं बात करूँ, नाराज़गी हो जाती है। ये नाराज़गी का बड़ा मसला है यार, किस किस को मनाऊं? हाँ, किस किस को मनाऊं? हम तो ईद नहीं मना पाए यार। हाँ, हम सब ईद नहीं मना पाए क्योंकि हम लोगों को मनाने में लगे हुए थे। कोई सिस्टम नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग मैं करूँगा अपने लोगों की मशावरत के साथ, मैं करूँगा। अगर आप दोस्त भी कहेंगे फलां अफसर अच्छा है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन कानून के मुताबिक ये इख्तियार मेयर का है, मेयर करेगा और मेयर के काम को उसकी काउंसिल स्क्रूटनाइज करती है। तो इंशाल्लाह उस तरीके से किया जाएगा, कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, फेयर तरीके से इंतज़ामिया को चलाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। जहाँ कमी कोताही होगी आप बताइएगा, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक ऐसी हुकूमत होगी, एक ऐसी इंतज़ामिया होगी जो कि इंगेज करके चलेगी। आप खुद बताइए, आपने माजी में बहुत सारे मेयर देखे होंगे, आपने देखा कभी मेयर डिप्टी मेयर साथ चल रहे हैं? हमेशा ये होता था कोई एक जगह खड़ा है, कोई दूसरी जगह खड़ा है। हम दोनों साथ चल रहे हैं, हमारी इंतज़ामिया हमारे साथ चल रही है। डायरेक्शन क्लियर है बिलावल साहब की कि मिलकर काम करना है, रवादारी के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों को साथ लेकर चलना है, लोगों के दिलों को जोड़ना है और इस शहर कराची की, शहर की आवाम की खिदमत करनी है। ये करके फिर मैं सिर्फ आ रहा हूँ जी।